morning kids, welcome to the first session of your 12th economics. हमारे पहले लेसन का नाम है इकोनॉमिक्स के इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। चलिए आज हम इस पर्टिकुलर लेसन में ये देखेंगे कि एग्जैक्टली माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है ना, एग्जैक्टली व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो. So we'll do one thing, we'll start the same one by one. Now if you have textbook with you, please come on page number 1. Okay, let's start with introduction to microeconomics. Now introduction, microeconomics and macroeconomics are two main branches of modern economics. Yes guys, if we'll divide modern economy, yeah, we can say modern economics is divided into two main branches, such as the first one is micro and the another one is macro. Now we'll do one thing guys, कि हमें ये तो पता चल गया कि मॉडर्न इकोनॉमिक्स की दो मेन ब्रांचेस है ना. पहली है माइक्रो इकोनॉमिक्स, दूसरी है मैक्रो इकोनॉमिक्स. नाउ इस लेसन में हमने पढ़ना क्या है. नाउ इन द सेम लेसन वी हैव टू लर्न या वी हैव टू study exactly what is microeconomics. Micro means small, macro means large. So in this particular lesson we have to study the difference between micro and macro. उन दोनों के बीच का डिफरेंस देखना है, उनकी डेफिनेशंस देखनी है, उनके एग्जांपल्स देखने हैं एंड ब्ला 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 ब्ला, बहुत सारी चीज़ें देखनी है. चलिए स्टार्ट करते हैं इसकी इंट्रोडक्शन से ही. Micro and macroeconomics are the two main branches of modern economics. The term micro is derived from the Greek word micros. Now, if we talk about the word micro, the same is been derived from Greek language micros. ये वर्ड कहाँ से लिया गया है या ये वर्ड कहाँ से इसका ओरिजिन है या ये वर्ड कहाँ से बिलोंग करता है. अगर हम बात करते हैं माइक्रो की, so the same word is we can say belong to we can say a Greek word. Over here I'm writing a Greek word. माइक्रोस से बना है माइक्रो, विच मीन्स, आइए देखते हैं इसका मतलब क्या हो जाता है. नाउ विच मीन्स स्मॉल और मिलियन अपार्ट. इसका मतलब हो जाता है स्मॉल मीन्स टू स्मॉल, छोटे छोटे फ्रैक्शंस, छोटी छोटी चीज़ें. मूव टुवर्ड द अनदर वन, दैट इज the term macro is derived from Greek word, another Greek word. The term macro has been derived from a Greek word. Now what is the Greek word guys? Macro. यहाँ पे अगर आप लोग देखो तो माइक्रोज है, यहाँ पे अगर आप लोग देखो तो मैक्रो है. चलिए आगे बढ़ते हैं. The term macro is derived from the Greek word macros, which means, आइए देखते हैं इसका क्या मतलब हो जाता है. Now, which means large. Yes guys, as I told you that micro means small and macro means large. So, as I told you that modern economics has two main branches. First one is micro, another one is macro. If we talk about micro, the word micro has been derived from a Greek word micros, which means small, बहुत ही छोटा छोटा. मॉडर्न इकोनॉमिक्स को दो हिस्सों में बांटा गया है या दो सेक्शंस में डिवाइड किया गया है, जिसमें से पहला सेक्शन होता है माइक्रो, दूसरा हो जाता है मैक्रो. अगर मैं बात करती हूँ माइक्रो की, माइक्रो ये जो वर्ड है, ठीक है, माइक्रो ये जो वर्ड है, इस वर्ड को एग्जैक्टली इसका ओरिजिन या इस वर्ड को हमने कहाँ से चुराया है, कहाँ से उठाया है. तो हमने इस पर्टिकुलर वर्ड को ग्रीक लैंग्वेज की एक वर्ड माइक्रोस से उठाया है, जिसका मतलब होता है स्मॉल. मूव ऑन टुवर्ड अनदर साइड, मैक्रो. अगेन द सेम वर्ड मैक्रो has been derived from a Greek word macros, which means large. सेम इसी की तरह मैक्रो जो वर्ड है ये फिर से एक ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है. इसे हमने ग्रीक वी कैन से लैंग्वेज से चुराया है या उठाया है. इसका मतलब हो जाता है बच्चों लार्ज. चलिए आगे बढ़ते हैं. These terms were coined by Norwegian economist Ragnar Frisco of Oslo University in 1933. चलिए
अब ये सारी जो चीज़ें थी माइक्रो और मैक्रो, ये वी कैन से छोटी सी कॉन्सेप्ट तो हमारी क्लियर हो ही चुकी है। चलिए आगे बढ़ते हैं कि एग्जैक्टली इसमें और क्या क्या आ जाना चाहिए। आई होप द डिफरेंस इज क्लियर बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो, कि एग्जैक्टली व्हाट इज माइक्रो एंड व्हाट इज मैक्रो। आपकी समझ के लिए बस, या वी कैन से आपकी जानकारी के लिए आप सिर्फ इतना ही ध्यान रखिए कि माइक्रो मतलब छोटा, मैक्रो मतलब बड़ा। चलिए स्टार्ट करते हैं विद द नेक्स्ट वन, दैट इज मीनिंग ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। मीनिंग ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। माइक्रो मीन्स a small part or a thing. Microeconomics thus deals with small part of the national economy. It studies the action and behavior of individual units such as individual consumer, individual producer, individual firm, individual household and so on. पर हर कोई चीज़ क्या होनी चाहिए? Individual. Let's have a look toward it. Exactly what is microeconomics? As I told you guys that the word micro has been derived from a Greek language which means small. मैक्रो से लिया गया, आई एम सॉरी, माइक्रो से लिया गया है और उसका मतलब होता है स्मॉल। चलिए देखते हैं, अगर माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल, तो इसमें जो भी हम स्टडीज करने वाले हैं, है ना, एज वी ऑल अवेयर अबाउट इट दैट माइक्रोज मीन्स स्मॉल क्वांटिटी या स्मॉल यूनिट्स। सो ओवर हियर यहाँ पे हम लोग जिस किसी चीज़ के बारे में पढ़ने वाले हैं, दैट शुड बी इंडिविजुअल, ठीक है। क्योंकि हमें पता है कि माइक्रो जो होता है वो होता है स्मॉल, मतलब इसमें हम जितनी भी चीज़ों की स्टडीज़ करेंगे वो सारी चीज़ें क्या हो जाएगी बच्चों, बट ऑफ कोर्स छोटी रहेगी, स्मॉल रहेगी। दैट्स व्हाई in microeconomics, as we all are aware, that micro means to study about single things, yeah, we can say to study about small things. So in microeconomics we're gonna study, yeah, we have to do studies about individuals, such as individuals में क्या आ जाता है, individuals मतलब किसी एक के बारे में, जैसे individual firm, individual household, individual company, individual consumer and producer, ठीक है। There are n number of consumers are there in market, but whenever we are doing studies of microeconomics, so over here we have to select only one person, that is individual consumer. N number of producers are there, those who are producing n number of things, yeah, we can say they are supplying n number of things in market. But over here, as we are doing studies of microeconomics, that's why we have to choose only one, that is individual producers. क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं बच्चों, माइक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी कर रहे हैं, मार्केट में बहुत सारी फर्म्स अवेलेबल है, लेकिन हमने किसी एक ही की स्टडी करनी है, क्योंकि माइक्रो का मतलब हो जाता है स्मॉल। यहाँ पे अगर इंडिया में 1 करोड़ फर्म्स हैं, तो हमें पूरे 1 करोड़ की स्टडी बिल्कुल नहीं करनी है। वी हैव टू सेलेक्ट ओनली वन फ्रॉम इट, और हमने उसी के बारे में डीप में स्टडी करनी है। सेम वैसे ही हाउस होल्ड, कंपनी, कंज्यूमर्स, प्रोड्यूसर्स एंड सो ऑन थिंग्स। सिर्फ इतना ध्यान रखिए कि माइक्रो का मतलब हो जाता है स्मॉल क्वांटिटीज, दैट्स वाई हम वहाँ पे किसी एक ही के बारे में स्टडी करेंगे एट अ टाइम, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये तो हो गया हमारा मीनिंग of, we can say, microeconomics. Let's move toward the another points of it. Now some definitions are there, guys. Definitions of microeconomics. You have already studied some important definitions of microeconomics. Let us review some more definitions. चलिए, जैसे कि हमें एक वी कैन से कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो ही चुकी है कि एग्जैक्टली माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है। अब हम देखते हैं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स की कुछ और डेफिनेशंस जो मे भी कुछ और ग्रेट इकोनॉमिस्ट्स ने दे रखी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। नाउ मॉरिस डॉब, माइक्रो इकोनॉमिक्स इज इन फैक्ट अ माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ द इकोनॉमी। माइक्रोस्कोपिक स्टडी,
इफ़ यू रिमेंबर गाइस, हमने 10th स्टैंडर्ड में वी कैन से साइंस की लैब्स में गए थे हम लोग, हमने वहाँ पे माइक्रोस्कोप देखा था, जिसके थ्रू या विद द हेल्प ऑफ इट एक छोटे छोटे इंसेक्ट्स हुआ करते थे, या वी कैन से जैसे आप लोग बोल सकते हो जर्म्स या कीटाणु। ये सारी चीज़ों को आप क्या कर सकते थे, फॉर एग्जाम्पल वो कीटाणु अगर इतने डॉट जितना भी है ना, अगर आप लोगों को ये डॉट दिख पा रहा है, इतना भी है अगर वो पर्टिकुलर कीटाणु, अगर आप लोग माइक्रोस्कोप के थ्रू उसको देखने की कोशिश करते हो तो वो डॉट आपको इतना बड़ा दिखाई देता था, या वी कैन से इससे भी बड़ा दिखाई देता था। द थिंग इज गाइस कि माइक्रोस्कोप्स के थ्रू क्या होता है कि छोटी छोटी चीज़ों को आप गौर से देख पाते हो, या वी कैन से आप उन चीज़ों को बहुत अच्छे से देख पाते हो, है ना। एक इतना सा डॉट है, आप उसे वी कैन से डायरेक्टली आपकी आंखों से तो देख नहीं सकते हो। विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप यू विल बी एबल टू सी वो पर्टिकुलर चीज़ को बहुत ही क्लियरली आप लोग देख सकते हो। तो अगर मैं बात करती हूँ मॉरिस डॉब, तो अकॉर्डिंग टू मॉरिस डॉब वी कैन से माइक्रो इकोनॉमिक्स इज अ माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ इंडिविजुअल। इसमें हम लोग क्या करते हैं मॉरिस डॉब के हिसाब से कि पर्टिकुलर चीज़ों की स्टडी करते हैं, बहुत ही डीप में, बहुत ही अंदर जाने के बाद में हम लोग इन चीज़ों की स्टडीज़ कर पाते हैं। चलिए, ये तो थी हमारे मॉरिस डॉब की डेफिनेशन। नेक्स्ट डेफिनेशन देख लेते हैं हम लोग प्रोफेसर AP लेनर। चलिए, इनके हिसाब से इकोनॉमिक्स क्या है। नाउ microeconomics consists of looking at the economy through a microscope as it were to see how the millions of cells in the body of economy, the individuals or households as consumers and individuals, or firms as producers play their part in the working of the whole economy, economic organisms. The following chart gives an idea of the scope of, ठीक है। चलिए, अभी नेक्स्ट है हमारे प्रोफेसर AP लर्नर। ना अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर AP लर्नर व्हाट ही सेड गाइस कि पूरी जो इकोनॉमी है, पूरी इकोनॉमी मतलब पूरी कंट्री, पूरी नेशन, पूरा भारत देश, पूरे भारत देश के अंदर क्या है, बहुत सारे प्रोड्यूसर्स है, बहुत सारे सेलर्स है, बहुत सारे वी कैन से कंज्यूमर है, कस्टमर्स है, फर्म्स है, इंडिविजुअल्स, हर एक चीज़ बहुत सारी है। अब आउट ऑफ एट उसमें से किसी एक को चूज करना है, उन सभी में से किसी एक को सिलेक्ट करना है। ये सारी जो स्टडीज रहेगी, ठीक है, अगर मार्केट में 1 करोड़ प्रोड्यूसर्स है तो आउट ऑफ इट किसी एक को चूज करके उसी के बारे में डीप में स्टडी करनी है, दैट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स। लेट्स टेक एग्जाम्पल ऑफ योर क्लास। फॉर एग्जाम्पल, मेरी कॉमर्स की क्लास में ऑलमोस्ट 81 या 82 स्टूडेंट्स हैं, करेक्ट। अब अगर मैं बात करती हूँ, फॉर एग्जाम्पल दिस इज योर क्लास गाइस, ठीक है, कॉमर्स, 12th कॉमर्स। नाउ मोर देन 82 स्टूडेंट्स आर देयर इन माय क्लास। अब मैं 82 स्टूडेंट्स की सभी की जानकारी नहीं लेती हूँ, मैं इनमें से किसी एक बच्चे को चूज कर लेती हूँ, पिक कर लेती हूँ, और मैं सिर्फ उसी के बारे में टॉप टू बॉटम पूरी जानकारी हासिल करती हूँ, उसके लाइक्स, उसके डिसलाइक्स, उसको क्या चीज़ें अच्छी लगती है, क्या चीज़ें बुरी लगती है, उसको पढ़ाई में मन लगता है, कौन सा सब्जेक्ट फेवरेट है, एंड ब्ला ब्ला थिंग्स। जब मैं किसी एक ही के बारे में वी कैन से इंक्वायरी करती हूँ, जानकारी लेती हूँ, उसे ही हम बोल देंगे माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ एन इंडिविजुअल। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसी के कुछ स्कोप है, तो विल डू वन थिंग, विल स्टार्ट विद द स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड सी कि एग्जैक्टली what are the scope of microeconomics। चलिए स्टार्ट करते हैं, scope of microeconomics। चलिए, सबसे पहले तो माइक्रो इकोनॉमिक्स का मैं आप लोगों को एक छोटा सा चार्ट प्रिपेयर करके दिखा देती हूँ कि एग्जैक्टली ये चार्ट क्या है। ओके, लेट्स स्टार्ट विथ द स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। चलिए एक छोटा सा डायग्राम वी कैन से देख लेते हैं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स के स्कोप कितने हैं, वाइडर है, स्मॉल है, छोटे हैं, बड़े हैं, जैसे कि if we'll talk about scope of microeconomics, the same has been divided into 3 main categories या 3 main segments।
The first one is theory of product pricing. The second one is theory of factor pricing. The third one is theory of economic welfare. चलिए देखते हैं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है उसको 3 बड़े बड़े सेक्शंस में डिवाइड किया गया है। पहला तो है थियोरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग, दूसरा है थियोरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग, तीसरा है थियोरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर। चलिए सबसे फर्स्ट वाले से स्टार्ट करते हैं कि थियोरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग के अंदर क्या रहेगा, कि किसी पर्टिकुलर चीज़ की कीमत हम लोग कैसे डिसाइड करते हैं, हाउ टू डिटरमाइन प्राइस फॉर अ पर्टिकुलर थिंग, particular commodity, particular item with the help of demand and supply. Okay, demand and supply plays very important role in each and every, we can say, market type of situation. Yeah, we can say whenever we have to decide or determine prices for particular goods, at that time हमें डिमांड और सप्लाई की ज़रूरत होती है। डिमांड मतलब क्या होती है बच्चों, मार्केट में चीज़ों की मांगनी, है ना, कितनी चीज़ें पर्टिकुलर लोगों को, जैसे कि मेरे हाथ में मार्कर है, इस मार्कर को कितने लोग मार्केट में ऐसे हैं जो इसे ख़रीदना चाहते हैं। अगर इसे ख़रीदने वाले लोग 100 हैं तो बट ऑफकोर्स उसकी सप्लाई कितनी रहेगी, 100 रहेगी, 120 रहेगी, 1000 रहेगी क्या? बिल्कुल नहीं। द थिंग इज, जितनी चीज़ों की डिमांड होती है या जितना चीज़ों को डिमांड दिया जाता है उतनी ही चीज़ें मार्केट में सप्लाई की जाती है। तो दिस इज द थियोरी ऑफ, वी कैन से, प्रोडक्ट प्राइसिंग। इसे आज हम लोग सिर्फ चार्ट एक्सप्लेन करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम इन सारे पॉइंट्स को 1 बाय 1 क्रॉस चेक करेंगे। ऑलराइट, सो आज के लिए बस इतना ही देख लीजिए कि थियोरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग मीन्स व्हाट, इन इट विद द हेल्प ऑफ डिमांड एंड सप्लाई वी आर डिटरमाइनिंग या वी आर डिसाइडिंग प्राइजेस फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। नेक्स्ट, थियोरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग। थियोरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग क्या होती है, ठीक है, आपने किसी एक चीज़ की, इस मार्कर की कीमत तो डिसाइड कर ली डिमांड और सप्लाई के थ्रू, लेकिन इस पर्टिकुलर मार्कर को लगने वाली जो मेहनत थी, जितने पैसे आपने खर्च किए हैं, वो सारे भी इसमें ऐड ऑन होने चाहिए। तो जो इसको लगने वाले खर्च की चीज़ें थी उन सभी को हम लोग ऐड कर लेते हैं बच्चों फैक्टर्स बोल के। फैक्टर्स मतलब इसको सपोर्ट किन किन लोगों ने किया है, कहाँ कहाँ से इसमें मदद मिली है। जैसे कि रेंट, अगर आपकी फैक्ट्री रेंट पर है, मतलब खुद की नहीं है फैक्ट्री, रेंटेड है, तो बट ऑफकोर्स यू हैव टू पे रेंट। वेजेस, इस मार्कर को बनाने के लिए जितने भी मजदूरों ने काम किया है, बट ऑफकोर्स यू हैव टू गिव देम वेजेस, है ना, उनके बदले की सैलरी या उन्होंने जो काम किया है उसके पैसे। इंटरेस्ट, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने जो भी कैपिटल है वो बैंक में रखा है या कहीं से लोन उठाया है, उसके ऊपर आपको देना होगा इंटरेस्ट, ब्याज। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज प्रॉफिट। इस मार्कर को बनने में अगर आपको 5 रुपये खर्च आया है, ये सारी चीज़ें ऐड करके, ठीक है, आप क्या करोगे, उसके अंदर आपकी प्रॉफिट की अमाउंट ऐड करोगे। बट ऑफकोर्स ये जो मार्कर आपने बनाया है उसको बनने में आपको 5 रुपये लगे, तो आप इसे 5 रुपये में बेचोगे क्या? बिल्कुल नहीं। आप इसके अंदर आपका प्रॉफिट अमाउंट ऐड करोगे। तो जैसे अगर मार्कर की प्राइस पूरे वीकेंड से रॉ मटेरियल का खर्च हो जाता है 5 रुपये, आप इसके अंदर अपना प्रॉफिट आपकी मर्जी से ऐड कर सकते हो, 2 रुपये, 3 रुपये, 5 रुपये। अब ऐड करके आप अपने मार्कर को अगर 10 रुपये में मार्केट में बेचते हो तो 5 रुपये की थी आपकी कॉस्ट, 5 रुपया बन जाता है आपका प्रॉफिट। कल क्लियर? तो ये हो जाती है मेरे लिए थियोरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग। मूव ऑन टुवर्ड द नेक्स्ट वन गाइस, थियोरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर। चलिए स्टार्ट करते हैं कि थियोरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर क्या हो जाता है। द फर्स्ट वन इज एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन। ओवर हियर यू हैव टू चेक आउट, क्या चेक करना होता है यहाँ पे, एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन, कि जो भी प्रोडक्शन हम कर रहे हैं या करवा रहे हैं वो प्रॉपर है या नहीं। नेक्स्ट, एफिशिएंसी इन कंजम्पशन। एफिशिएंसी इन कंजम्पशन मतलब कि क्या, इट्स ओके, आपको मार्कर बनाने के लिए 5 रुपये का खर्च आ रहा है, ठीक है, वो जो 5 रुपये का खर्च आ रहा है, क्या वो 5 रुपये का खर्च बराबर है या उसे कम करना चाहिए, बढ़ाना चाहिए? ज़्यादा चीज़ें वेस्टेज नहीं होनी चाहिए, है ना, अवॉइड वेस्टेजेस, चीज़ों को बराबर से कंट्रोल करना है, अच्छे से यूज़ करना है एंड ऑल। नेक्स्ट वाला या वी कैन से लास्ट वाला पॉइंट बन जाता है ओवरऑल इकोनॉमिक एफिशिएंसी। ये सारी चीज़ें आप क्यों करते हो, डिमांड पे फोकस,
प्राइजेस डिटरमाइन कर रहे हो, मार्केट का पूरा नॉलेज ले रहे हो एंड ऑल, क्योंकि आप आपकी पूरी इकोनॉमी को अच्छे से रन करना चाहते हो। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स में हमने क्या क्या देखा कि माइक्रो इकोनॉमिक्स की स्कोप क्या क्या है, माइक्रो इकोनॉमिक्स का मीनिंग क्या है। माइक्रो इकोनॉमिक्स का मीनिंग होता है किसी भी छोटी चीज़ के बारे में जानकारी हासिल करना, कोई भी छोटी चीज़। ठीक है, अगर मार्केट में 100 फर्म्स है, उनमें से किसी एक ही को चूज़ करेंगे। मार्केट में 100 कस्टमर्स है, किसी एक ही के बारे में बात करेंगे। ये सब कुछ था मेरा इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। ये था हमारा 12th के इकोनॉमिक्स का फर्स्ट लेसन। चलिए इसी का अगला जो कि रहेगा हमारा स्कोप, इसे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं। थैंक यू सो मच।